कि बात को रोकना ही नहीं चाहते हैं या बढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, बढ़ाते हैं, हम भी बैठे ही हैं, बात करते हैं इस बारे में। तो देखो, अभी तक तो पहली बात मुझे मेरे सुबह मैंने क्वेश्चन किया था कि मैंने किससे चैट में बात की है, जो लोग बोल रहे हैं कि उसकी चैट है, स्क्रीनशॉट है, अभी तक वो चैट किसी ने मुझे भेजा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी एक नया एलिगेशन आया है मेरे ऊपर कि मैंने किसी रिएक्शन वाले को या किसी बंदी को बोला है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जब भी फ्री रहो तो बात करेंगे। तो देखो भाई, पहली बात जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इस तरीके की किसी से बात की है। और अगर बाई चांस की होगी तो ज़रूर, या तो मैंने उसका कुछ ना कुछ सिंगिंग का वीडियो देखा होगा, कुछ ना कुछ स्टोरी देखी होगी, कुछ सुना होगा। तो ऐसा मैं बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट किया हूँ, ऐसी एक की बात नहीं, फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट तो बहुत लोगों की। और मुझसे लोग इंस्टा पे जुड़ते ही इसलिए, भैया मेरा ये चैनल देख लो, मेरा वो चैनल देख लो, मेरा इसका चैनल है, उसका चैनल है। तो भाई अब जुड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट करने का अलग बात। दूसरी जगह मैंने किसी को इंटेंशनली हो रहा है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो भाई प्लीज़ मुझे नहीं पता मैंने किसको बोला है, ठीक है ना। और अभी हाँ, एक चीज़ और आ रही है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं हर रिएक्शन वाले से बात करता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, 1001%। लेकिन इसका सिलसिला अभी का नहीं है, इसका सिलसिला कब का है मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। जब मेरी सगाई हुई थी, तो सगाई के बाद रिएक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़े थे। और सीधी सी बात है, मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे यहाँ का यूट्यूब की व्लॉगिंग का कोई नॉलेज नहीं, यहाँ कौन रिएक्शन देता, कौन क्या देता, मैं एकदम नया था यहाँ पे। तो उसके बाद जब सगाई हुई, लोगों ने रिएक्शंस दिया, तो मेरे पास खुद लिंक आते थे, भेजने वाले यही थे कि देखो ये ऐसा बोल रहे हैं, देखो वो वैसा बोल रहा है। तो मैं एक ही चीज़ को कहता था, कोई बात नहीं, बोलने दो, उनके अपने मतभेद हैं, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो आपको याद होगा उस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैक टू बैक, समझ में नहीं आ रहा था लोगों की क्या करें क्या नहीं करें। अच्छे वाले अच्छा बोल रहे थे, खुशी वाले अपनी खुशियाँ जता रहे थे, बुरे लोग बुरी चीज़ें कर रहे थे। तो मैंने कहा यार, फिर जब बात हुई मेरी, तो एक बार इनके बीच में तबियत खराब हुई, तो जो भी रहा हो रीज़न मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा टेंशन में। तो उन्होंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो बोले यार ये लोग ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं। तब मैंने इनसे पूछा आप कहो तो मैं बात करूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बात करके देखो। उस समय सबसे पहली बार मैं अगर किसी की लाइफ पे गया था, तो वो थी अर्पिता जी। अगर वो मेरा ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ आप कंफर्म करिएगा कि हाँ मैं आया था। लेकिन क्योंकि उस समय मेरे चैनल पे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कम थे, तो लोगों को डाउट होता था यार ये रियल है कि नहीं, वहाँ पे मजाक बनता था। तब भी आप उनसे इस बात को पूछना कि मैंने वहाँ पे किसके फेवर की बात की है। मैं वहाँ लोगों को डिफेम करने गया था कि इनके लिए बात करने गया था। मैं ये जानना चाहता था कि आप लोग जितना गंदा गंदा बोलते हैं, इतना अजीब अजीब से जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये मतलब आप लोग सिर्फ ऐसा बोल देते हैं या इसके पीछे कोई सच भी है। तो कोई जवाब नहीं देता था। फिर मैं जाता था तो वहाँ मुझसे वो बात करने लगते थे, अरे जी जी आ गए, जी जी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, फिर नॉर्मल बात है, फिर मैं वहाँ से हट जाता था। और बहुत सारे लोगों से मेरी कमेंट सेक्शन में बात हुई है। कमेंट सेक्शन के 2-4 चैनल मुझे याद है, जैसे शायद मैंने सुमन रेड्स पे कमेंट किया था, एक दिव्या खन्ना जी उनके में रिएक्ट किया था, एक आधी कमेंट याद होगा शायद मुझे अर्थमॉम में किया था, दीपा मंत्रा जी का मुझे याद नहीं है मैंने उनके में कमेंट किया है कि नहीं किया। तो उस समय मुझे जो चैनल सामने दिखते थे, ब्लॉगर्स का चुदियापा करके एक चैनल है, मैंने उस पर भी कमेंट किया था। और एक्चुअली कमेंट जब मैं करता था ना, तो कमेंट सेक्शन में मेरी आइडियों से बात होती थी। जो भी लोग वहाँ कमेंट करने आते थे, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे कि अरे तुम इतने महान बन रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। मैं एक ही चीज़ चाहता था, मुझसे वहाँ झगड़ लेता, लड़ लेता। मैंने एक ही चीज़ बोला, भाई क्या करना बताओ आप, हो गई हो गई। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम हुई है तो जाने दो, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैंने तो अगर रिएक्शन वालों से बात भी की है उस समय में, तो मैं अपने आपके ही फेवर में बात की है कि ऐसा मत बोलो, वक्त की बात होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मेरा वीडियो रिएक्शन वाले देख रहे हो तो प्लीज़ आप इस बात को कंफर्म करिएगा कि मैंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। कुछ के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, उस समय जो मैंने कमेंट किया था, मैं इनको भेजता था कि देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें बोली हैं आपके बेहाफ में, आप टेंशन मत लो, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो हुआ तो वो आपको पता ही है भाई, फिर तो वो ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। दूसरी चीज़ मुझे कह रहे हैं कि मैं इतना सीधा नहीं हूँ, तो भाई देखिए दुनिया में आज के समय में कोई सीधा नहीं है। From Maybelline, New York. If I say she's an icon, she's an icon. She always covers for me. She never creases. Iconic. You wanna know who she is? है ना, मैं कितना सीधा हूँ कितना बुरा हूँ ये मेरे घर वालों को, मेरे लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, गलत नहीं किया, आज भी सबकी हेल्प के लिए रहता हूँ। ये मेरे घर के लोग जानते हैं, उसके मुझे सुनना भी पड़ता है। इवन मेरे दोस्त भी बोलते हैं क्या है तो किसी से भी बात करता था, किसी को भी जवाब देता था। मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति परेशान है और अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और नॉट ओनली इंसान, मैंने सिर्फ हमेशा ह्यूमन और इंसानों की मदद नहीं की, हमने बेजुबानों की भी मदद की, लेकिन हमको दिखाना नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास है। हम हमारी कॉलोनी में इसी चीज़ में बदनाम है। आप कभी आना हमारी कॉलोनी में पूछना कि भाई ये लोग का क्या नेचर है। हमारे यहाँ गाय हो, कुत्ता हो, जो भी चीज़ें सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है। इवन हमने हमारे घर के बाहर पानी की उनकी व्यवस्था की, जिसके चक्कर में हमारी कॉलोनी वालों से कई बार बहस हो जाती है, अरे यार यहाँ पे आप पानी भर के रखते हो, गंदगी होगी, मच्छर होंगे। वो एक समय आता है ना जब वो डेंगू फैलता है, तो कौन इसकी सफाई करेंगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम नियमित इसकी सफाई करेंगे भाई। तो आप किसी के नेचर में ही हेल्प करना तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी किस रिएक्शन वाले से मेरी क्या बात हुई, अब वो क्लियर करके मैंने किसको ये कमेंट किया कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप फ्री होगा तो बताइएगा। तीसरी बात, रिएक्शन और पीआर में फर्क होता है। आप कह रहे हैं कि आपकी भी पीआर, तो देखिए जब मुझे नोचा जा रहा था ना 3 महीने पहले, तब मुझे फर्क नहीं पता था कि रिएक्शन क्या है, पीआर क्या है। मुझे लगता था कि सबको बोल रहे हैं। अब वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि वो लोग खुद बोलते थे कि आज हमारी इनसे बात हुई है, आज हमारी इनसे बात हुई है। इट मीन्स उस समय उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं, जो भी इल्जाम मुझ पर लगाए हैं, वो आपके द्वारा ही लगवाए गए हैं। फिर आप उसकी भी क्लियरिटी दीजिए। और अगर आपने नहीं कहा है उनको तो फिर मैं उनसे डायरेक्ट बात